हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स जी। चलिए, तो 8 चैप्टर आप कर रहे थे मैथ्स का, 2 लेक्चर अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, अब 3rd लेक्चर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से जो है मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। उससे पहले जो है सभी फ्रेंड्स में अपने शेयर कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, क्योंकि चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको और नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस करें, ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी जो वीडियो है, लेक्चर हैं, जितने भी आएंगे, ठीक है, आपको मिलते रहेंगे। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि सर लेक्चर कब आ रहा है, पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे मिल जाएंगे अगर आप उस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 अपने को क्या कहता है। उम्मीद है सभी कोई पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। मैं इसके 2 जो लेक्चर है कंप्लीट करवा चुका हूँ और 2 लेक्चर के जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैथ का आप 2nd चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, 3rd कंप्लीट कर चुके हैं, 14 कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोट थीटा इज इक्वल टू में 7/8 सोल्व 1 प्लस साइन थीटा, जो अपने को सोल्व करके दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और सेकंड में हमें कोट स्क्वायर थीटा जो है प्रूव करके की वैल्यू जो है सोल्व करके दिखानी है। पहले एक बार इसको कर लेते हैं, फिर कोट स्क्वायर को कर लेंगे। देखिए तो क्या करते थे, आप एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन इस तरीके से कर लेते थे और ट्रायंगल में हम लिख लेते थे ABC। जिन स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट समझ में आ गया, 2 लेक्चर पहले वाले समझ में आए हैं, उन्होंने तो अब तक ये फिनिश भी कर दिया होगा, ठीक है। वो वेट नहीं कर रहे होंगे कि सब कब 3rd लेक्चर जो है आए, 3rd क्लास जो है लगे। तो कोट थीटा दिया हुआ है 7/8 और कोट थीटा हमारे पास होता क्या था, B/H होता था, B/H होता था 7/8। तो H हमारे पास है 8 और बेस हमारे पास है 7। मैंने इस बार क्यों नहीं देखा कि ये वाला परपेंडिकुलर है कि बेस, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है थीटा। अगर यहाँ पर A या B ऐसे कुछ लिखा होता तो हम उसको जरूर देखते हैं। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है। तो अगर बात करें इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू में P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। और H कितना है अपने पास, AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का, बेस कितना है BC का होल स्क्वायर। इस मैथ के साथ साथ जो अपने साइंस के लेक्चर भी हैं वो भी कंटिन्यू चल रहे हैं भाई, ठीक है। साइंस का जो 10th वाला पार्ट है कंप्लीट चल रहा है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए वहाँ पर अपना केमिकल इक्वेशन का आज लास्ट लेक्चर लगेगा। AC जो है 8 का स्क्वायर, AB जो है एज इट इज़, और BC जो है प्लस में 7 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 64 माइनस में 49 इज इक्वल टू में AB का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से अपने पास ये जाएगा 15 और √15 हो गया AB। √15 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने को सिर्फ ये क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। पहले एक बार साइन थीटा देख लो। साइन थीटा कितना है, साइन थीटा होता है P/H। परपेंडिकुलर कितना है, √15, और हाइपोटेन्यूस कितना है अपने पास, हाइपोटेन्यूस है 8, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद में अब अपने को ये कैलकुलेट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। देखिए A प्लस B A माइनस B, A प्लस B A माइनस B छोटी क्लास की प्रॉपर्टी है, और हम इसको लिखते थे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा A का स्क्वायर, यहाँ पर B इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 एज इट इज रह जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन थीटा है √15/8
माइनस में सॉरी यहाँ पर हाँ माइनस ही है, √15/8 का होल स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा है 7/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ क्या कर रही है मैंने, ये अपने को निकालना था, कोस थीटा दिया हुआ था, यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल लिया। ठीक है, और साइन थीटा निकाल लिया क्योंकि अपने को यहाँ पे सोल्व करना है। ठीक है, अब अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 तो ऐसे ही रहा, √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 हो गया और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, 1 माइनस में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो गया और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो गया। ठीक, इसको और सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये हो गया, अगर नीचे यहाँ पे एलसीएम आ गया 64। ठीक, देखिए पहले ये वाला स्टेप है, फिर इसके बाद ये वाला स्टेप है। थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है तो एक काम कर लेते हैं, इसको ना इसको कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ कर देते हैं। एलसीएम लेंगे 64 माइनस 15/64 और इधर आ जाएगा 64 माइनस 49/64, तो इससे ये कैंसिल आउट, तो इसमें से ये गया 49/15 जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। 49/15 जो है हमारे पास आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट हमें कैलकुलेट करना है कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, अगर कोट स्क्वायर थीटा प्रूव कर निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, पहले कोट थीटा होना चाहिए। कोट थीटा होता क्या है हमारे पास, होता है B/P। बेस कितना है हमारे पास, बेस है 7 और ये कितना है √15, ये हमारे पास है √15। हाँ जी बिल्कुल, तो अपने पास अगर कोट थीटा दिया हुआ है तो हमें कोट स्क्वायर थीटा निकालना है। इसका स्क्वायर कर देंगे, सिर्फ इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7/√15 का स्क्वायर कर देंगे, 7 का स्क्वायर तो आ गया 49, फिर √15 का स्क्वायर आ गया 15, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ से जो ये है इतना कंप्लीट अपना आंसर जो है आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, वही है कि भाई एक वैल्यू दी हुई है, दूसरी वैल्यू निकाल के बस इस बार क्या करना है, एक रिजल्ट में पुट करना है, रिजल्ट में पुट करके अपने को क्या करना है, आंसर सोल्व करके दिखाना है। वो बात अलग है कि इन दोनों का ही आंसर अलग आ रहा है, तो वो बात अलग है भाई। ठीक है, आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें, 3 cot A = में 4 और तो यहाँ से हो जाएगा cot A 4/3, ट्रायंगल बना ली। ठीक है, चलिए ट्रायंगल को बाद में बनाएंगे, पहले ये देख लेते हैं कि अपने को क्या दिखाना है। अपने को दिखाना है कि 1 - 10² A 1 + 10² A 1 - 10² A 1 + 10² A 10² A = में cos² A माइनस sin² A इक्वल और नॉट। अपने को ये दिखाना है कि ये जो है इक्वल है या नहीं, सिर्फ इतना सा चेक करना है। लिखा हुआ है दिस = दिस और नॉट, कि ये जो है इस पार्ट के इक्वल है या फिर नहीं है, सिर्फ इतना सा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो 10 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, आंसर देख लेना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, कोस की वैल्यू और साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोस और साइन की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। अगर दोनों आंसर जो है सेम आ गए तो इसका मतलब दोनों इक्वल हैं, और दोनों अगर आपस में इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देखिए, अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा डाउट था, 8.1 वाला, A एंगल A = एंगल B। चलिए डाउट को ना जो भी है मैं उस बच्चे को बता दूं, मैं नाम ध्यान नहीं है उस बच्चे का, तो डाउट को जो है इस इकट्ठा करते रहेंगे अपना। जैसे मान लीजिए आपके 4 या 5 या 10 डाउट हो गए, ठीक है, तो एक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास जो है डाउट वाली रख लेंगे,
उस डाउट क्लास में जो है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को रख लेंगे। जितने भी डाउट हैं कमेंट बॉक्स में मेरे को बताते रहे, ठीक है। जब हमारे 4 या 5 डाउट जो है इकट्ठे हो जाएंगे, 4 या 5 क्वेश्चन हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसको एक लेक्चर में करवाया जा सकता है, ठीक है। एक ही स्पेशली क्वेश्चन को करवाना थोड़ा सा नहीं बन पाएगी बात, ठीक है। तो 4 या 5 जब डाउट इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे 4-5 डाउट मेरे पास आते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, तो मैं एक डाउट क्लास उसकी रख लूँगा और डाउट क्लास में कंप्लीट उसको करवा दूंगा। इसी तरीके से बाकी चैप्टर भी हैं, चाहे आपका साइंस का चैप्टर हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर हो, जितने भी जो भी चैप्टर हम कर चुके हैं, अगर उनमें जितने भी डाउट आते हैं, जैसे 4 या 5 डाउट इकट्ठे होते हैं, तो उसको आप एक क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ से ट्रायंगल बनाई ABC 90 डिग्री एट दिस। तो अगर A की बात कर रहा है, यहाँ पर है कोट A इज इक्वल टू में 4/3। इस बार हम अपनी मर्जी से ही क्या नहीं कर सकते, इस बार अपनी मर्जी से परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज, तो देखिए नो प्रॉब्लम, हाइपोटेन्यूज में दिक्कत रहेगी नहीं। मेनली दिक्कत कहाँ रहेगी, परपेंडिकुलर में रहेगी या फिर किस में रहेगी, बेस में रहेगी। तो परपेंडिकुलर कोट देखिए होता क्या है, कोट होता है B/P, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से रखना है। बेस A के अकॉर्डिंग बेस जो है ना वो ये है। A के अकॉर्डिंग अगर बात करें, देखिए परपेंडिकुलर सामने वाला और बेस हो गया हमारे पास ये वाला। तो अगर इन ट्रायंगल ABC की हम बात करते हैं, 90 डिग्री एट B रख लेते हैं, तो यहाँ पर h² इज इक्वल टू में P² प्लस में B²। तो h² इज इक्वल टू में मतलब 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, h² इज इक्वल टू में 16 प्लस में 9, यहाँ से रूट कटा, ये 25 है, तो h हमारे पास आ गया 5। h हमारे पास आ गया जी 5, हमारे पास जो है h, हाँ जी आ चुका है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज का मतलब ये क्या है, AC आ गया। अब पहले tan, cos और sin तीनों निकाल लेते हैं। देखिए tan A निकालना है, tan A क्या होगा, P/B। तो A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कितना है, 3, बेस कितना है 4, तो ये हो गया 3/4। उसके बाद में cos A भी निकाल लेते हैं, बार बार नहीं निकालते रहेंगे, cos A भी एक बार कर लेते हैं, तो ये होता है हमारे पास B/H। तो A के अकॉर्डिंग बेस कौन सा 4 और हाइपोटेन्यूज कौन सा अपने पास 5, और sin A भी निकाल लेते हैं, sin A होता है P/H। तो P कौन सा है हमारे पास 3 और ये हो गया 5। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि दे आर इक्वल और नॉट। सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, 1 माइनस 10² A 1 प्लस 10² A। तो 1 माइनस 10A कितना है, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। 16 एलसीएम लिया, 16 चला जाएगा इधर। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 16 इनका एलसीएम आया, 16 उधर और 1 उधर, तो 16 एलसीएम आने के बाद 16 माइनस 9, और इधर 16 एलसीएम आया, तो ये हुआ 16 प्लस 9। तो 16 to 16 कैंसिल और ये हो गया 7/25। तो अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू आ गई 7/25। अब जरा इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 7/25 ही आती है तो इसका मतलब क्या है कि ये आपस में इक्वल हैं, और अगर इसकी वैल्यू कुछ अलग आ जाती है तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है। चलिए देखते हैं एक बार, मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। cos² A माइनस sin² A निकालना है, cos² A माइनस sin² A। तो cos A कितना है 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन कितना है 3/5 का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 16/25, ये हो गया 9/25। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 25, 25 को 25 से डिवाइड किया 1 इंटू ये हो गया 16, इसको भी डिवाइड किया 1, ये हो गया, तो ये हो गया 7/25। अरे वाह, इसका मतलब ये जो है ये दोनों ही क्या है आपस में इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं दे आर इक्वल, दे आर इक्वल, क्योंकि उसने हमसे ये तो पूछा था कि इक्वल है कि नहीं है। चलिए 2 क्वेश्चन अपने को हो गए हैं, 9th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पूरी स्पीड से नोट कर लेंगे इसको।
उसके बाद में है भाई अपने पास इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। इन ट्रायंगल ए बी सी, पहले ही ट्रायंगल के बारे में बोल दिया। ए बी सी एक ट्रायंगल है और 90 डिग्री कहाँ पर है, बी पर है। ठीक है, वो जिस तरीके से बोलेगा देख लेंगे। tan A इज इक्वल टू में tan A है 1/√3, तो A tan क्या होता है, P अपॉन B होता है 1/√3। इसका मतलब जो 1 आएगा वो यहाँ आएगा, A के अकॉर्डिंग जो है परपेंडिकुलर नीचे वाला ये वाला रहेगा और ये रहेगा। अपने पास क्वेश्चन नंबर है 9। इन ट्रायंगल ABC 90 डिग्री एट B, तो h² इज इक्वल टू में p² प्लस में b का स्क्वायर। तो h हमारे पास है AC, परपेंडिकुलर तो देखिए ये है ही, इसको 1 का स्क्वायर लिख देते हैं और बेस कितना है √3 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो AC का होल स्क्वायर एज इट इज। तो AC इज इक्वल टू में ये आ गया 4, स्क्वायर कट के यहाँ लग जाएगा रूट और AC आ गया अपने पास 2। ठीक है, ये आ गया 2। अब अपने को देखना है कैलकुलेट क्या करना है। देखिए साइन A कोस C, कोस A साइन C, मतलब अपने पास टोटल 4 है, ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं अपने पास। कुल मिला के बात अगर ये है कि साइन A साइन C और कोस A कोस C चाहिए, तो अपने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। हम सारी चीज़ इधर सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखिए साइन A P अपॉन H होता है, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज में डाउट नहीं है। उसके बाद साइन C भी एक बार देख लेते हैं। साइन C रहेगा तो P अपॉन H ही, बट C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा √3 अपॉन में 2। उसके बाद हम कोस A भी देख लेते हैं। कोस A B अपॉन H, A के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर था तो ये बेस था √3 अपॉन में 2, और कोस C है हमारे पास B अपॉन H, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि कोस है। C के अकॉर्डिंग बेस कौन सा है, C के अकॉर्डिंग ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, अब अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन हमें बोल रहा है साइन A कोस C, साइन A कोस C प्लस कोस A कोस C। साइन A कितना है 1/2, कोस C कितना है 1/2, कोस A कितना है √3/2, कोस C कितना है, एक मिनट कुछ दिक्कत हो गई, साइन A, अच्छा यहाँ साइन C है, यहाँ साइन C है। ठीक है, साइन C कितना है √3/2, तो 1/4, 1 × 1 1, 2 2 जा 4, √3 कितना हो गया 3, 2 2 जा 4 और 4 एलसीएम 1 + 3, तो 4/4 ये आ गया 1। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस फिगर को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। ठीक है, ये वाला पार्ट रब कर लेते हैं। देखिए अगला है कोस A साइन कोस C, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C, साइन A साइन C, तो कोस A √3/2, कोस C 1/2, साइन A 1/2, साइन C √3/2, तो √3/4 इससे कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। दोनों के दोनों आंसर सॉल्व हमने कर लिए। चलिए एक बार नोट, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अपना 10th क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। PQR 90 डिग्री एट Q, 90 डिग्री
या हम कह सकते हैं राइट एंगल एट क्यू। उसके बाद पी आर प्लस में, अच्छा पी क्यू 5 दिया हुआ, पी क्यू 5 दिया हुआ है और बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर। गिवन में अगर बात करें तो अपने को लिखा हुआ है पी क्यू जो है 5 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, चलिए कोई बात नहीं, और पी आर प्लस में क्यू आर दिया हुआ है 25। अब मेरे लिए ये बता पाना मुश्किल है कि देखिए इन दोनों का जो टोटल है वो 25 है, क्या पता यहाँ 10 हो, यहाँ 15 हो, यहाँ 15, यहाँ 10 हो, तो वो चीज़ जो है मैं जो है बता नहीं पा रहा, उस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए किस तरीके से उसको करेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये हैं और यहाँ 2 बच्चे खड़े हैं, एक है पप्पू और एक है चप्पू, एक है पप्पू और एक चप्पू। अब इन दोनों बच्चों को मैंने क्या करने हैं, 10 रुपये बांटने हैं। अब 10 रुपये बांटने किस तरीके से, मान लीजिए पप्पू कहे कि सर मैं तो 3 रुपये लूँगा, मैं तो 3 रुपये लूँगा। अब चप्पू को कितने रुपए देने पड़ेंगे, चप्पू को देने पड़ेंगे 7 रुपये, क्योंकि 10 रुपये डिवाइड करने हैं। मान लीजिए पप्पू चालाक बन जाए, कहे सर मैंने समोसा खाना है, समोसा 8 रुपये का आएगा, सर मुझे 8 रुपये चाहिए, ठीक है। तो चप्पू क्या कहेगा, चलिए मैं 2 से काम चला लूँगा, मैं 2 रुपये की टॉफ़ी में खुश हो जाऊँगा। अब पप्पू कहे सर मुझे तो 10 के 10 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चप्पू को बहलाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको 0 में काम चलाना पड़ेगा, बेटा अगली बार देंगे। तो हम जो चप्पू की वैल्यू है वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, जरा इस चीज़ को देखें। देखिए 10 रुपये हैं, मैंने जितने यहाँ पर उसको दे दिए हैं, मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है, मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो मेरी ये वैल्यू आ जाती है, मैं इसको मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाती है। मान लीजिए अगर पप्पू ने कहा सर मैं x रुपीज़ से काम चला लूँगा, तो चप्पू को मुझे कितने देने पड़ेंगे, 10 माइनस एक्स, 10 में से क्या कर देंगे, x को माइनस कर देंगे, चप्पू की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो डाटा लिखा हुआ है इसको समझेंगे जरा ध्यान से। मैं क्या कर लेता हूँ, इन दोनों को मिला के 25 रुपये देने हैं या 25 वैल्यू देनी है, मैं क्या कर लेता हूँ, लेट पी आर बराबर है x सेंटीमीटर के, और अगर पी आर को x मिल गया तो क्यू आर को कितना मिल जाएगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। काफ़ी बच्चे अभी भी x माइनस 25 बोल रहे होंगे, लेकिन अभी अभी मैंने बात समझाई है, टोटल 25 है, अगर उसको x मिला है तो किसको कितना मिलेगा, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर मिलेगा। तो पी आर पर हम लिख देंगे x और क्यू आर पर लिख देंगे 25 माइनस एक्स। और अब इनके जरिए क्या कर सकते हैं इसको, इस पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग इन ट्रायंगल पी क्यू आर 90 डिग्री एट क्यू, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h कितना है हमारे पास, x का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, x का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 5 का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो रहा हो। x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या प्रॉपर्टी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में 20 इज इक्वल टू में 25 प्लस 625 क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस में x स्क्वायर माइनस में 50x प्लस के x स्क्वायर से इधर ये कैंसल आउट हो गया, इधर 0 बच गया, तो 0 इज इक्वल टू में 650 इन दोनों के एडिशन माइनस में 50x, ये माइनस का 50x इधर आ जाएगा 50x 650। काफ़ी बच्चों को इसमें काटने में डाउट आ सकता है कि सर इसको काटा किस तरीके से जाए। देखिए अगर आप इस प्लस के x को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, और प्लस के x स्क्वायर से माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आउट। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 650 बाय में 50 और ये आ गया हमारे पास 13, 0 to 0 5 पंजे 5 और 13 पंजे 65, 13 पे चला जाएगा। इसका मतलब हमारे पास पी आर आया 13 और क्यू आर आया 25 माइनस 13 माइनस में 13
इज इक्वल टू में 12। इसका मतलब क्यू आर पे 12 आ रहा है और पी आर पे 13 आ रहा है। बाकी जो इसकी वैल्यूज़ हैं, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन पी कोस पी टेन पी, साइन पी कोस पी टेन पी, इन सभी वैल्यूज़ को आप अपने होमवर्क में रखेंगे और मुझे कमेंट सेशन में जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, जो पिछला मैंने एक क्वेश्चंस दिया था सभी बच्चों को, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हुए हैं उसके, ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी भाई उस आंसर नहीं दे रहे, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं, या तो समझ नहीं आ रहा या फिर जानबूझ के जो है आंसर नहीं दे रहे, काम चोरी कर रहे हैं कि सर कोई बात नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम ना करें, एक छोटे से आंसर में 1 या 2 आंसर आप सभी से मांग रहा हूँ, मुझे भी पता लगता रहेगा कि मेरे पढ़ाने का कुछ बेनिफिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, कि कोई बच्चा सीख भी पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा भी करो वैसे सहयोग और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आंसर भेजो, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चों तक ये जो है लेक्चर पहुँच पा रहे हैं, कितने बच्चे मेरे लेक्चर से सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए हमारे पास 10 क्वेश्चन, जरा एक बार देख लेते हैं, टाइम अगर बचा हुआ है तो करवाते हैं, फिर नहीं टाइम तो थोड़ी सी शॉर्टेज है, चलिए करा देते हैं 11वां क्वेश्चन और करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें और मुझे बताएं, और कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तभी भी शेयर करें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। ट्रू फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में द वैल्यू ऑफ, ट्रू फॉल्स में है पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास, उसके बाद द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। सेकंड है सेकेंड a इज इक्वल टू 12 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल है, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। थर्ड है अपने पास कोस ए इज एब्रीवेशन फॉर यूज फॉर कोसिकेंट ए। और फोर्थ है कोस ए इज प्रोडक्ट ऑफ, कोस ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए। और फिफ्थ है साइन थीटा इज 4/3, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, या हम कह सकते हैं थीटा। देखिए जल्दी समझ लेते हैं एक बारी। द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटी रहती है। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, गलत है। इस वाले को सस्पेंस में रख लेंगे, जैसे ही हम 8.2 पर आएंगे तब मैं समझाऊंगा कि ये फॉल्स क्यों था। इस वाले को सस्पेंस में रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस सस्पेंस को क्लियर करेंगे। सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5, सीकेंट ए 12/5 होता है। देखिए सीकेंट ए होता क्या है हमारे पास, अगर सीकेंट ए को देखें तो h/b होता है, और h की वैल्यू 12 और बेस की वैल्यू 5। ऐसा पॉसिबल है कि h की वैल्यू बड़ी हो, हाइपोटेन्यूज बड़ा हो और बेस छोटा हो। इसका मतलब कैसा है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हमारे पास गलती से ये h 5 आता और बेस 12 आता तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाती, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हाइपोटेन्यूज की ही होती है। परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेन्यूज से हमेशा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। कोस ए इज एब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ए। कोसिकेंट ए, देखिए कोस ए अलग है, कोसिकेंट अलग है, तो इसका मतलब कोस ए को हम कोसिकेंट ए नहीं बोल सकते। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। वो कह रहा है कोस ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोस एंड ए। कोस ए का मतलब है कोस और ए की मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो कि अपने आप में गलत है। उसके बाद साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा क्या होता है, p/h 4/3। इसका मतलब परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 3। अभी भी मैंने बताया कि हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ा रहेगा। इसका मतलब कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट हमारे पास है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ सेकंड ट्रू है, बाकी सभी के सभी फॉल्स है। इस वाले को सस्पेंस में रख लेंगे, जैसे ही हम 8.2 आएंगे, 8.2 में आते ही पहले मैं इसका आंसर दूंगा कि ये फॉल्स क्यों था। ठीक है, थोड़ा सा सस्पेंस में रहे और सोचें जरा कि क्या ये 10A हो सकता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।